Good afternoon. Today we'll start with the grammar topic active and passive voice. That's called change of voice. Now, what do you mean by voice? Voice is the form of verb that expresses its connection with the doer, obviously the subject, and makes clear whether the subject is doing the action or the action is being done on it. मतलब ये बताता है वॉइस हमें वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बताती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगेन देन वॉइस कुड बी ऑफ टू काइंड, एक्टिव एंड पैसिव. जब सब्जेक्ट ही एक्शन का डूअर हो, when subject itself is the doer of the action, then the sentence would be in active voice. For example, when I say Mrs. Sinha teaches English. Now what is the subject? जिसके बारे में बात होती है उसको कहते हैं सब्जेक्ट. सो किसकी बात हो रही है? मिसेस सिन्हा की बात हो रही है. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. एक्शन क्या है? पढ़ाना. राइट. सो ये क्या हो गई? वर्ब. राइट. यहाँ ये भी बताया हुआ है क्या पढ़ाती हैं. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर. राइट. सो दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब द एक्शन ऑफ टीचिंग, दैट मीन्स पढ़ाने का एक्शन कौन कर रहा है? मिसेस सिन्हा. और यही सब्जेक्ट है. सो when such is the case, in a sentence when action is done by the subject itself, or we could say subject is the doer of the action, then such a sentence would be in active voice. Why I'm telling you? You could get a question like few sentences are given and you've been asked to identify whether the sentence given is active or passive. And what is passive? दूसरा तरीका होता है जब subject जो है is not the doer, rather it is the receiver of the action. What does mean the receiver? That means इस पर काम हो रहा है. अब देखो इसी सेंटेंस को. English is taught by Mrs. Sinha. Now, who is being talked about? किसके बारे में बात हो रही है? इंग्लिश के बारे में बात हो रही है. इंग्लिश के बारे में बात हो रही है ना. इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस सिन्हा. सो बात किसकी हो रही है? इंग्लिश की. तो इंग्लिश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. राइट. इंग्लिश क्या हो गया? सब्जेक्ट. एक्शन क्या हो रहा है? अगेन टीचिंग. तो इज एंड इज आपको पता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है. तो ये हो गया वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. राइट. टीच, टॉट, टॉट. राइट. देर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड बाय एंड देन हियर. कौन पढ़ा रहा है? ये एक्शन. क्या इंग्लिश खुद एक्शन कर रही है? इंग्लिश इज टॉट. इंग्लिश एक्शन नहीं कर रही है. इस पर एक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? कि ये इन्हें पढ़ाते हैं. राइट. सो English is not the doer, rather it is the receiver of the action. Right. So here it is object now, but the subject is not doing the action, rather इस पर एक्शन हो रहा है. पढ़ाने का एक्शन तो अभी भी मिसेस सिन्हा ही कर रही हैं. इस सेंटेंस में भी मीनिंग यही लग रहा है. इंग्लिश हमें कौन पढ़ाता है? मिसेस सिन्हा पढ़ाती हैं. राइट. तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन चुका है लेकिन ये एक्शन कर नहीं रहा है, वही एक्शन रिसीव कर रहा है. राइट. अगेन लुक एट दिस सेंटेंस. आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे. आई इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट. इन हियर क्रिकेट इज प्लेड बाय मी. दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब ये है मैं क्रिकेट खेलता हूँ हर संडे, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है. दोनों में सिर्फ कहने का तरीका अलग हुआ लेकिन बात नहीं बदली. ना ही बात बदली ना ही टेंस बदला. आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी इज एम आर लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है. राइट. ना तो बात कह बदली, मीनिंग नहीं बदला, ना ही टेंस बदला. राइट. बदला क्या? सिर्फ सब्जेक्ट की जो था
वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब की थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई, राइट। दोबारा देखिए, आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है खेलने का, क्या खेलने का, क्रिकेट। आई इज द डूअर ऑफ एक्शन ऑफ प्लेइंग and the object is cricket. Now when this in the past, so it is an active voice, so this sentence is in active because action is being done by the subject itself. Now when I say subject is cricket, because cricket की बात हो रही है, और यहाँ object ये हो गया और यहाँ verb ये है। Now क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, बट क्रिकेट एक्शन नहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, किसके द्वारा, मी, आई के द्वारा, राइट। अब आपने देखा कि ये जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट द डूअर, रैदर इट इज रिसीविंग द एक्शन, इस पर काम हो रहा है, ठीक है, तब ये वाला सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में। सो पहला क्वेश्चन अगर आ जाए, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव, ये तरीका है। Just find out whether the subject is doer of action or subject is receiver. If it is the doer, then it is active. If it is the receiver, then it is passive voice. Sentence in passive voice. Moreover, passive voice में देखने के लिए अगर normally आपको 95%, कुछ exceptions भी हैं, by कहीं और preposition की तरह भी लगा हो सकता है, तो उससे confuse नहीं होना है, लेकिन normally object से पहले अगर by मिल रहा है तो वो sentence passive ही होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो नोटिस करने की है, चाहे आप सब्जेक्ट वी लाइक आर इंग्लिश क्लास इज लाइक बाय अस, चाहे कुछ भी हो, आपने नोटिस किया ऑल दीज सेंटेंसेस आई हैव गिवन, ऑल द एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में मैंने लिखे थे वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दैट मीन्स वर्ब क्या है, टीचर्स, प्ले, लाइक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट। और एक बार जल्दी से रिफ्रेश करते हैं, रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का, दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज आई यू वी द प्लूरल, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पॉजिटिव सेंटेंस। इफ द सब्जेक्ट इज he she it singular, if the subject is he she it singular, then you use s or es with the first form of verb. So let's see, अभी तक हमने और क्या देखा। अब हमने एक्टिव से पैसिव में जब बनाना है तो एक बार दोबारा से एग्जाम्पल को देखो। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमने क्या किया, जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया और वर्ब को चेंज किया। वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट में अगर वर्ब है तो आपने इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। एक्टिव वॉइस में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस होता है अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर इसी को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में है तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगा दोगे, चेंज कैसे करोगे वर्ब को, इज एम आर लगा के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही शी इट है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सो दिस इज द रूल ऑफ चेंजिंग द वर्ब। सो जैसे मैंने अभी कहा, subject becomes the object, object becomes the subject, and verb changes according to rule, changes according to rule. That is, you have to remember whenever we convert into, like if the sentence is in simple present, we will convert from active to passive like this, we will use is-am-are plus third form of verb. अब एक बार दोबारा से फटाफट देखें, I play cricket every Sunday, तो क्रिकेट ना ऑब्जेक्ट, कई बच्चे क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ही ढंग से ढूंढते नहीं है या सब्जेक्ट, वहाँ गलत है। अब यहाँ एवरी संडे इज नॉट द ऑब्जेक्ट, किस पर एक्शन हो रहा है, खेला किस पर जा रहा है, क्रिकेट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट। ये एवरी संडे तो एक्स्ट्रा वर्ड्स है हमारे सेंटेंस में, ये एडवर्ब है कि ये एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि कब खेलता हूँ मैं, that's extra information. So object identification, subject identification, verb identification बहुत important है, right? So अब क्रिकेट को हमने यहाँ बना दिया क्रिकेट। अब क्योंकि क्रिकेट के साथ इज लगता है, प्रेजेंट टेंस है ना प्ले,
सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मैंने इज लगाया क्रिकेट के साथ इज। थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले क्या होती है? प्लेड। अब एक्स्ट्रा वर्ड बाय जरूर लगाना है आपने। और फिर आपने देखा आई चेंजेस टू मी, राइट। जब मिसेस सिन्हा था तब मिसेस सिन्हा ही रहा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रोनाउंस हो तो प्रोनाउंस को चेंज करने का भी रूल है, वो देखो। जैसे वी को मैंने किस में चेंज किया? अस में, राइट। इंग्लिश क्लास वाज द, आर इंग्लिश क्लास वाज द ऑब्जेक्ट, इट बिकम सब्जेक्ट। वी चेंजेस टू अस व्हेन आई कन्वर्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट। लाइक का क्या बन गया? इज लाइक्ड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आर इंग्लिश क्लास, एक ही क्लास, इज। थर्ड फॉर्म ऑफ लाइक, लाइक्ड, राइट। सो अब एक बार रूल देखें, प्रोनाउंस अगर सेंटेंस में आ जाए तब आपने कैसे चेंज करना है? आई चेंजेस टू मी, वी चेंजेस टू अस, यू रिमेन्स यू, he to him, she to her, it remains it, they changes into them, right? So this is all the basic concept how to change from active to passive when the sentences are in simple present tense. If the sentences are in simple present, you have to use the verb as is-am-are plus third form of verb to change from active to passive. और you could change vice versa, passive to active करने के लिए ये हट जाएगा, इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये सेंटेंस दिया है, इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस सिन्हा, मिसेस सिन्हा सब्जेक्ट बन गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट बन गया। इज टॉट मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस मतलब मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। बिकॉज मेरा सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर है तो मैंने एस या ई एस, तो बस मिसेस सिन्हा टीचेस इंग्लिश। तो आप देखो टेंसेज और की समझ होनी भी उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले टेंसेस कराए थे। अब हम ये देखते हैं, ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। आपको वही लग रहा है? अगेन सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, ही चेंजेस टू हिम, फुटबॉल बिकम्स द सब्जेक्ट। लेकिन जब आपने यहाँ देखा, आपने इज़-एम-आर की जगह क्या देख रहे हो? वॉज। क्यों? क्योंकि दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, राइट। सो फर्क क्या है सिंपल पास्ट में? सिर्फ इज़-एम-आर की जगह यहाँ क्या लगता है? वॉज वर्ब, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, राइट। दे न्यू द स्टोरी। अब नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? न्यू, नो, न्यू, नोन, राइट। ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ना, राइट। तो न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। और ये एक्टिव है, कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द सब्जेक्ट? दे। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी। एक्शन क्या है? जानना। सो कौन स्टोरी जानता है? वो खुद ही तो जानते हैं ना, दे ओनली नो अबाउट। सो एक्शन इज बीइंग डन, वर्ब इज बीइंग डन बाय द subject only, so it is in active. अब story here, the story। अब क्योंकि ये second form of verb है which is simple past, तो मैंने यहाँ was were लगाना है और third form of verb। verb changes according to rule, verb changes according to rule, they changes to them। Similarly अगर ये sentence आ जाए, I shall post the letter tomorrow। अब आपको पता है I shall post, विल शेल के साथ अगर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल फ्यूचर। अगेन दिस इज एक्टिव वॉइस, सेंटेंस इज इन एक्टिव, और ये लेकिन टेंस कौन सा है? सिंपल फ्यूचर। तो आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसको बदला, द लेटर बिकम्स द सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। आई चेंजेस टू मी, मी में बदल गया। अब वर्ब चेंज करने के लिए सिंपल फ्यूचर का रूल लगाऊंगी। सिंपल फ्यूचर का क्या रूल है? यहाँ पे बी ऐड हो जाता है, वही विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आपने ऑब्जर्व किया, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट था, चाहे वो सिंपल पास्ट था, चाहे वो सिंपल फ्यूचर था, जब भी मैंने पैसिव वॉइस लगाया तो मैंने ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की। फ़र्क क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब में जब प्रेजेंट था तो मैंने इज़-एम-आर यूज़ किया, जब पास्ट है
तो मैं वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगी, और जब फ्यूचर है तो विल शैल के साथ बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सिंपल पास्ट जब एक्टिव में होता है ओनली द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव में बदलना है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल फ्यूचर में जब सेंटेंस होता है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, लाइक आई विल प्ले क्रिकेट, cricket will be played by me, right? I understood. Will, shall plus be plus third form of verb. I repeat, you have to remember that tense remains the same while converting from active to passive or passive to active, and in passive voice we always use the third form of verb. आपको ये टेबल, ये रूल टेबल याद रखनी है, ये याद रखना है, एंड देन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव, एंड वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल. एंड रूल इज, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वॉज वर लगा के थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है तो विल बी शैल बी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो बार बार इस वीडियो को देखो एंड गो थ्रू फ्रॉम योर बुक. आपको एक बात बता दूं, एक्टिव पैसिव वॉइस इसमें आपके सारे टेंसेस कवर किए हुए हैं, राइट? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ऑल टेंसेस. लेकिन हमको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर अभी करना है फॉर द हाफ ईयरलीज, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? बाकी अभी हम बाद में देंगे आफ्टर द हाफ ईयरली एग्जाम, right? So don't get confused by reading whole of the chapter. You can just go through the concept from here to here. ये चीज़ दोबारा ज़रूर पढ़ लें, इतना पेज, right? Go through from your book and just go through the examples of present tense in simple, past tense in simple, and future tense, right? And you could just try doing part A in the book. आई नो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्राई टू फाइंड कि एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है या उस पर हो रहा है, एंड जस्ट डिसाइड वेदर इट्स एक्टिव और पैसिव. लाइक द बॉय किक द बॉल. सो सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. ऑब्जेक्ट क्या है? अ बॉल. एक्शन क्या है? वर्ब. हु इज डूइंग द एक्शन? बॉय इटसेल्फ. बॉय ने ही किक किया, तो ये क्या हो गया? द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, राइट? द फ्लावर वॉज प्लक्ड बाय अ चाइल्ड. सब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर. ऑब्जेक्ट क्या है? अ चाइल्ड. वर्ब क्या है? वॉज प्लक्ड. अब क्या फ्लावर ने खुद अपने आप को तोड़ा? नहीं, तोड़ा तो इसने, विच इज द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. एंड मोर ओवर यहाँ वर्ड बाय भी है ऑब्जेक्ट से पहले. सो साफ साफ पता चल रहा है दिस सेंटेंस इज इन passive voice. Now thinking on these lines, try to solve only part A in your books. Thank you. Have a nice day.